और सेंटेंस को देख के पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। चलिए, राम बाजार जाता है, ठीक है ना, इसमें जो वर्ब है वह जाता है। वे लोग खाना नहीं लाते, इसमें लाने का कार्य हो रहा है। क्या वह आम खाता है, इसमें खाने का कार्य हो रहा है। रीता क्यों पत्र लिखती है, इसमें लिखने का कार्य हो रहा है। यानी इसमें जाना वर्ब है, लाना वर्ब है, खाना वर्ब है और लिखना वर्ब है। अब इसके लास्ट में देखो ना क्या लगा है, ता है, ते हैं, ता है, ती है। तो आपको जब ता है, ती है, ते है दिख गया ना, तो आपको पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। दिक्कत अब कहता है कि अब पहचानेंगे कि वाक्य है कैसा। राम बाजार जाता है, अफर्मेटिव है। वे लोग खाना नहीं खाते हैं, नहीं लगा है ना, निगेटिव है। क्या वह आम खाता है, ये इंट्रोगेटिव है। रीता क्यों पत्र लिखते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में यह यस या नो है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत इस वाक्य की स्टार्टिंग में ही प्रश्न पूछने वाला आ जाता है। यानी यह हमारा सब्जेक्ट है और प्रश्न पूछने वाला सब्जेक्ट के पहले, प्रश्न पूछने वाला कहाँ है, सब्जेक्ट के पहले है। और जब सब्जेक्ट के पहले आ जाए प्रश्न पूछने वाला, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, किसी भी मतलब कि टेंस का, उससे मतलब नहीं है। अगर प्रश्न पूछने वाला सब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो उसे बोला जाता है यस या नो। इंट्रोगेटिव में कैसा, यस या नो है इंट्रोगेटिव ही। अब कहता है कि देखो रीता क्यों पत्र लिखते, यहाँ पे जो प्रश्न मतलब यहाँ पे जो प्रश्न करने वाला है, पूछने वाला, वो सब्जेक्ट के बाद में है। यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट के पहले रहेगा था यस या नो, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा था डब्ल्यू एच। ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा और इसके सभी फॉर्मूलाज को आप याद करके रखिएगा। जैसे अफर्मेटिव का मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस या नो वाला, तो जब क्या पहले आएगा ना, क्या, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। जब वाक्य की शुरुआत किससे हो, क्या से, तो पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज। अगर इज एम आर रहता तो इज एम आर ले लेते। डू डज है तो क्या लेंगे, डू या डज। डू या डज, तब आएगा सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्रश्न करने वाला यहाँ पे है, यानी ये डब्ल्यू एच है। इसको पहले करिएगा तो आ जाएगा डब्ल्यू एच। यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड्स वाला। पहले आएगा डब्ल्यू एच, फिर आएगा डू या डज, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम बनाते हैं। राम बाजार जाता है, सब्जेक्ट कौन है बताइए। सबसे पहले आप देख लीजिए सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। राम बाजार जाता है, इसमें बताया है कि जाने का कार्य हुआ है, यानी वर्ब है। इसमें लाने का कार्य हो रहा है, ये वर्ब है। इसमें खाने का कार्य हो रहा है, ये वर्ब है। यह लिखने का कार्य हो रहा है, ये वर्ब है। ता है, ती है, ते है, जाने में लगा है, वही का है, वर्ब है। सब्जेक्ट हो गया पहला वाला, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। रीता सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और वर्ब पता चल गया। वर्ब के जस्ट पहले देखिए ना क्या है, बाजार, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। लाने का पहले ये खाना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भाई क्या खाता है, तो आम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या लिखती है, तो पत्र, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में देखिए ना, सब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। और अंग्रेजी में क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को बीच में ला दिया। तो ध्यान रखिएगा, जो जहां मांगे वहीं पे रखना है। सब्जेक्ट मांगा तो सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब मांग रहा है तो वर्ब, ऑब्जेक्ट मांगा तो। अपने से दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। चलिए, राम बाजार जाता है, पहले सब्जेक्ट चाहिए, राम है तो लिख देंगे राम। तब कह रहा है V1 या वर्ब 5, तो क्या लगेगा, वर्ब 5। वर्ब 5 का मतलब यस या यस। वर्ब है आपका जाना, लिखेंगे गो, इसमें जुड़ेंगे यस। गोज कहाँ जाता है भाई, टू मार्केट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दे। कोई दिक्कत है। चलिए, तो सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया है दे। फिर कह रहा है कि क्या लगाइएगा, डू या डज। भाई इसमें डू या डज क्यों लग रहा है पता है ना, क्यों, हाँ ये निगेटिव है। देखिए तो यहाँ पे क्या लगा है, नहीं लगा है, तो लगेगा डू या डज। तो डू डज में से क्या लगेगा भाई, डज लगेगा कि डू लगेगा, डज लगेगा, डू लगेगा। मैं आपको बता ही चुका हूं कि डू कहाँ पे लगेगा, डज कहाँ पे लगेगा। वे लोग के साथ डू लग जाएगा, डू। सब्जेक्ट मांगा तो मैंने दे रख दिया, डू डज से डू लगा दिया। फिर मांग रहा है नॉट, क्या लगाएंगे,
नो। फिर क्या बोला, वर्ब लगा दो। वर्ब क्या है, लाना। लाना का होता है ब्रिंग। अब क्या ला रहे हो भाई, तो खाना, तो फूड हो गया। दिक्कत, चलिए जो फॉर्मूला मांगेगा हम दे दें। डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही। और ही के अनुसार लगेगा डज, क्या लगेगा, डज। हो जाएगा डज ही। डू डज से लग गया डज, सब्जेक्ट हो गया ही। अब क्या चाहिए, वर्ब वन। वर्ब क्या है, खाना। खाना का होता है ईट। अब क्या खाते हो भाई, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है। दिक्कत, चलिए अब डब्ल्यू एच वर्ड्स में आते हैं। पहले क्या मांगा, डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच वही वर्ड्स है जो प्रश्न करने वाले अंदर होते हैं। क्यों है, तो क्यों का क्या लिखेंगे, वाई। आ गया डब्ल्यू एच वर्ड। फिर मांगा डू या डज, सब्जेक्ट है रीता। रीता को नाम, एक नाम। एक नाम के साथ लगेगा डज। रीता और गीता होता दो नाम तो डू, और रीता अकेले है सिंगुलर है तो डज। डब्ल्यू एच लगा दिए, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। डू डज से डज लगाया। अब कह रहा है सब्जेक्ट क्या है भाई, तो रीता है, लिख दो रीता। वाई डॉज रीता, वाई डॉज रीता। अब वर्ब क्या है, लिखना, तो राइट। वाई डज रीता राइट। क्या लिखती है भाई, क्वेश्चन, क्वेश्चन। चलिए, तो ये आपको तो पता हो गया। अब आपको कोई अगर डाउट हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे कमेंट में आप जो भी सवाल है उसको लिख के आप भेजिए, हम रिप्लाई आपको करेंगे।